साथियों, भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है। अपनी तीसरी पारी के पहले 100 दिनों में ही हमारी सरकार ने किसानों के लिए अनेक बड़े फैसले लिए हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बासमती के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया। अभी तक बासमती के एक्सपोर्ट के लिए न्यूनतम मूल्य तय था, उस सीमा से नीचे निर्यात संभव नहीं था। इससे भारत के बजाय दूसरे देशों से लोग इंपोर्ट करते थे। अब हमने किसानों की भलाई के लिए ये सीमा भी हटा दी है और इससे ज्यादा बासमती एक्सपोर्ट हो पाएगा। इसका सीधा फायदा दान किसानों को होगा, उन्हें और ज्यादा पैसा मिलेगा। साथियों, हमने भारत के तिलहन किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। विदेश से आयात होने वाले तेल पर हमने टैक्स बढ़ा दिया है। कोशिश यही है कि भारत के किसानों के तिलहन की ज्यादा से ज्यादा खरीद हो और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हो। तिलहन किसानों को भी इसका लाभ होगा। अब जैसे सूरजमुखी के आयात पर पहले टैक्स नहीं था, अब 20% टैक्स लगाया गया है। इससे हरियाणा के सूरजमुखी की पैदावार से जुड़े हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उनको बेहतर दाम मिलेंगे। भाजपा ये सब इसलिए कर रही है ताकि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा तिलहन उगाएं और पैसे कमाएं। और भाजपा कांग्रेस की तरह कोरी घोषणाएं नहीं कर रही है। तो सीधे गोहाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। वहां पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश परिवारवाद से मुक्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट में 25 खबरें देखेंगे। हरियाणा के सोनीपत में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अपने भाषण में कहा, हरियाणा कह रहा फिर एक बार बीजेपी सरकार। पूरा हरियाणा कह रहा है फिर एक बार भाजपा सरकार। गोहाना में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, जैसे जैसे वोटिंग डे पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बयान, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना ही हमारी प्राथमिकता। इससे चुनाव आयोग का बढ़ सकता है लोगों पर भरोसा। यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। आसपास के लोगों में बचा हड़कंप। प्रशासन की टीम को देखकर लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। महाराष्ट्र के मुंबई और बांद्रा में लगे बदलापुर के पोस्टर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। ज्यादा खून बहने को बताया गया मौत की वजह। सिर पर लगी थी गोली। मंगलवार को एनकाउंटर में हुई थी शिंदे की मौत। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाई सवाल। पूछा, पुलिस ने सिर में गोली क्यों मारी? इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, पहली नजर में लगती है गड़बड़ी।
दिल्ली में जूस विक्रेता अयूब खान और उसके सहयोगी की पिटाई। जूस में रंगीन पानी मिलाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मथुरा में यमुना नदी में तैरता मिला युवक का शव। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। लाश की नहीं हो पाई है शिनाख्त। रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में पुलिस ने नेपाली महिला को किया गिरफ्तार। महिला के पास से 5 किलो चरस बरामद हुई है। 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। संभल में हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर पहुंची थी महिला। हिंदू संगठन कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। जौनपुर में प्रधान के समर्थकों और शिकायतकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। बदहाली की शिकायत करने पहुंचे थे लोग, तभी प्रधान के समर्थकों ने हमला कर दिया। उधर यूपी के संभल में एनआईए की टीम ने की छापेमारी। एक टीचर और एक टेलर को हिरासत में लिया। आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन का शक। एनआईए की पूछताछ जारी है। बहराइच में कैमरे में कैद हुआ छठा आदमखोर भेड़िया। कई दिनों से तलाश में जुटा है वन विभाग। अब तक 10 लोगों की कर चुका है हत्या। गेमिंग ऐप के चलते कर्जे में डूबा उन्नाव का सिपाही। ऑनलाइन गेमिंग में हारे 15 लाख रुपए। मदद की गुहार लगाते हुए कहा, अगर कोई आगे कर्ज नहीं उतरा तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। यूरोप में बाढ़ का कहर जारी। चारों तरफ दिखा सैलाब। लोगों के घर पानी में डूबे। अब तक 24 लोगों की हो चुकी है मौत। यूरोप में सड़कों पर भरा पानी। लोग नाव की मदद से आवाजाही करने को मजबूर। लोग घरों में कैद हुए। यूरोप में जानलेवा हुई बाढ़। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सभी को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लेबनान पर इजरायली हमलों का अमेरिका के न्यूयॉर्क में विरोध। लोगों ने हमले का किया प्रदर्शन। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। और अगर आप भी किराए के घर पर रहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। पीजी में रहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, या फिर होटल में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला निकल के सामने आया है, जहां पर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के कमरे में और बाथरूम में यहां पर बल्ब जो होल्डर होते हैं उसमें स्पाई कैमरा मिला है। लड़की किराए के कमरे में रहती थी। इस खबर ने दिल्ली में कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों में हड़कंप मचा दिया है। छात्र परेशान हो गए हैं। देश भर के लाखों छात्र जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कमरे किराए पर लेकर रहते हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस घटना ने वाकई सबको परेशान कर दिया है। छात्रा के कमरे में मकान मालिक के बेटे ने ही यहाँ पर जो स्पाई कैमरे थे वो लगाए थे, और स्पाई करने के साथ साथ बेडरूम से लेकर के बाथरूम तक और बाथरूम से लेकर के हर कमरे में यहाँ पे इस स्पाई कैमरा लगाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे खुल के निकल के सामने आ रही हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के अब दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वहां पर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये खुलासा तब हुआ जब छात्र अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी। इस दौरान उसे ऐसा फील हुआ कि वहां से उसे कोई ट्रेस कर रहा है। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे चेक कर रहा है, कोई उसे क्लोन कर रहा है। लिहाजा अब उसकी ओर से जब शिकायत की गई तो पुलिस की ओर से भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये वही जासूसी कैमरे जिसका इस्तेमाल किया गया यहाँ पर छात्रा को स्पाई करने के लिए। सुनाते आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमरास इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी। उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। तो देखिए कमरे में स्पाई कैमरा, जिसके बाद से छात्र जो है डरे हुए हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस कमरे से ये खबर सामने आई है वहां से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ईस्ट दिल्ली के गणेश नगर एक्सटेंशन पार्ट 2 के इलाके में, जहां से एक
खबर सामने आई है कि इस इलाके में देखें तो बहुत सारे जो हैं यहाँ पर पीजी रन होते हैं। इस जगह एक स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रही थी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसके घर के अंदर से पुलिस को जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज अगर देखा जाए तो बाद में मिलता है। उससे पहले उन्हें ये सूचना प्राप्त होती है कि स्पाई कैम जो है उसके घर में 2-2 इंस्टॉल किए गए हैं। तो जिस घर के जो रहने वाले मकान मालिक थे उनके बेटे ने, करण ने, उनके घर पे अपने जो उनके किराएदार है, किराएदार के बेडरूम में और वॉशरूम के अंदर 2 जगह जो है वो उन्होंने एक स्पाई कैम इंस्टॉल किया था। जिसके बाद जो है उन्हें शक हुआ कि उनके लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन बार बार आ रही थी उनके डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। जब उनके डिवाइस को कनेक्ट करने की इंफॉर्मेशन आ रही थी तो उन्हें उस शक के बिना पर उन्होंने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। जब तो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए अपने अकील किसी रुख कर लेते हैं। अकील का ही जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अकील, जिस तरीके से ये मामला निकल के सामने आया है, लाखों छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो देश के कोने कोने से आती है तैयारी करने के लिए, नौकरी